अरे पता नहीं कहाँ से ले आई मैं ये पढ़ी लिखी बहू। अरे इतना लेट उठती है। अरे जीजी, अरे तुम दोनों यहाँ? अरे कब से आने का सोच रही थी मैं। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना इधर बैठो। अरे आज आप दोनों यहाँ अचानक? अरे जीजी, मैं तो बस यही कहने के लिए आई थी कि अब तो धान की रुपाई का समय आ गया है। पूरे गांव की औरतें आज हमारे खेत में उतरेंगी। तुम भी अपनी बहू को तैयार कर लो। जीजी, पहले आज हमारे खेत में हाथ बटा दो, फिर कल हम सब मिलकर तुम्हारे खेत में धान लगा देंगे। अरे जीजी, आज तुम हमारा साथ दोगी, कल हम तुम्हारा दे देंगे। अकेले किसी से खेती नहीं संभलती, सबके सहयोग से ही खेत हरे भरे होते हैं। अरे आप हमारी पड़ोसन हो, अगर आप हमारे काम नहीं आओगी तो कौन आएगा? अरे हमने तो अपनी बहुओं को सुबह से तैयार कर दिया है। सबने हरी हरी साड़ी पहन ली है, चूड़ियाँ भी खनक रही हैं। अरे खेत में काम भी होगा और हंसी मजाक भी चलेगा। नई बहू भी पहली बार गांव की औरतों के साथ खेत में उतरेगी तो उसका मन भी लग जाएगा। अरे जीजी, आखिर धीरे धीरे ही तो लड़की अपने ससुराल के तौर तरीके सीखती है। तुम चिंता मत करो, कोई उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। हम सब अपनी बेटी समझकर साथ रखेंगे। हाँ चलो। अरे बहनों, तुम लोग तो मेरी चिंता ही दूर कर देते हो। मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि अब बहू को धीरे धीरे घर से बाहर के कामों से पराचित करा दूं। 4 महीने हो गए हैं ब्याह को, घर का काम तो सीख ही गई है, अब खेती बाड़ी भी समझना जरूरी है। आखिर ये गांव है, यहाँ खेत ही हमारा सहारा है। जब तक बहू खेत खलिहान का काम नहीं सीखेगी तब तक घर की पूरी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? अरे बिल्कुल सही कह रही हो जीजी, नई बहू को प्यार से समझाना चाहिए, डांटने से कोई काम नहीं सीखता। अरे आज पहली बार खेत में जाएगी तो हो सकता है थोड़ा घबराएगी। अरे जीजी, जब हम सब लोग उसके साथ रहेंगे तो उसका डर भी निकल जाएगा। हम भी तो कभी नई बहुएं थे, हमें भी हमारी सासों ने इसी तरह सिखाया था। और जीजी, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी जरूर हैं, लेकिन अगर प्यार से समझाओ तो हर काम सीख लेती हैं। पढ़ाई अपनी जगह है और घर परिवार की जिम्मेदारी अपनी जगह। अरे दोनों साथ साथ चलें तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। तुम बस प्यार से कहना, गुस्सा मत करना। तुम लोगों की बात सुनकर मन हल्का हो गया। सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू बेटी की तरह रहे, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो उसे ही संभालनी है। चलो पहले मैं उसे आवाज देती हूँ, तब तक तुम लोग बैठो, चाय पी कर जाना। फिर सब लोग मिलकर खेत की ओर निकलेंगे। आज तुम्हारे खेत में रुपाई करेंगे, कल तुम सब मेरे खेत में हाथ बटा देना। अरे जीजी, चाय बाद में पी लेंगे, पहले खेत का काम निपटा लें। धूप चढ़ गई तो रोपाई मुश्किल हो जाएगी। चलो बहुओं को बुलाओ, आज से उसके गांव की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अरे हाँ हाँ, आवाज लगाओ, हम भी नहीं बहू को देखकर ही चले जाएंगे। अरे अगर बहू ने इनकार कर दिया तो मेरा तो अपमान हो जाएगा, इसलिए पहले बहू को अच्छे से अकेले में बात कर लेती हूँ बहू से, फिर इन लोगों को बताऊंगी। अच्छा, अगर आप दोनों चाय नहीं पी रही हैं तो तुम दोनों जाओ, अपनी बहुओं को बुला कर लाओ, तब तक मैं अपनी बहू को तैयार करती हूँ। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। चलो मैं भी अपनी बहू को बुला कर लाती हूँ। मुझे नहीं लगता इसकी बहू खेत में उतरेगी, क्योंकि पढ़ी लिखी बहू है, साफ इनकार कर देगी। बड़ा मजा आएगा जब दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। अरे इसने भी तो मेरे घर के मजे देखे हैं, मैं भी इसके घर के मजे देखूंगी। पता नहीं ये बहू मानेगी या नहीं। अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, ओ बहू बिटिया, जरा बाहर तो आओ। ये मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं किस गरीब घर में शादी कर दी है। मैं तो इतना पढ़ लिख कर भी मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत मेरे साथ ये खेल खेल जाएगी। मैं अपने घर इतनी ज्यादा अमीर और शादी के बाद इतनी गरीब कैसे हो सकती हूँ? मम्मी कहती है कि घर गृहस्थी औरत के नसीब से बचती है, पर ये घर तो 4 महीने हो गए हैं, खाली का खाली ही है। मम्मी कॉल उठाओ। हेलो बेटा। हाँ हेलो मम्मी। अरे बेटा तू रो रही है? मम्मी, मैं ना ही तो घर पर झाड़ू पोछा करती थी और ना ही बर्तन धुलती थी, पर शादी के बाद तो मेरी सासू माँ मुझे सुबह ही उठा देती है और बोलती है कि बहू उठ जा, तू इस घर की बहू है, तू इस घर की लक्ष्मी है, तू सुबह सुबह उठेगी तो इस घर में बरकत होगी।
हाँ बेटा, वो सही बोलती है। पर मम्मी, मैं तो घर पर 10 बजे उठती थी, फिर भी हम लोग इतने अमीर हैं। ऐसा क्यों? और यहाँ तो मैं 4 महीने से सुबह सुबह उठ रही हूँ, फिर भी इस घर की गरीबी खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। अरे बेटा, यहाँ पर तेरे और बहन भाई का भी नसीब था, अब वहाँ तेरा अकेले का नसीब है। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं रहना यहाँ। बहू, अरे बहू बाहर आ। अरे बेटा, लगता है तेरी सासू माँ तुझे आवाजें लगा रही है। आपको पता है मम्मी, बाहर 2 औरतें बैठी हैं और वो सासू माँ से कह रही हैं कि तुम अपनी बहू को अपने साथ लेकर चलो धान लगाने के लिए। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो मम्मी, हेलो हेलो, हाँ मम्मी, हेलो। लगता है नेटवर्क नहीं आ रहे। बहू, अरे बहू बाहर निकल कर आ, मुझे बाहर जाना होगा। मुझे तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं है। जी अम्मा, बोलिए। बहू बिटिया, जल्दी से हरी साड़ी पहन लो, आज गांव की सब औरतें मिलकर धान की रोपाई करने जा रही हैं। पहले हम काकी के खेत में हाथ बटाएंगे, फिर कल सब लोग हमारे खेत में आएंगे। गांव की यही परंपरा है बेटी, सब एक दूसरे का साथ दे देते हैं। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं MBA पास लड़की हूँ। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं खेत में उतरकर धान लगाऊंगी। शादी से पहले आपने और पूरे परिवार ने मेरी पढ़ाई की इतनी तारीफ की थी। अब शादी के 4 महीने बाद आप मुझसे खेत में काम करने के लिए कह रही हैं। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा माँ जी। बहू, पढ़ाई लिखाई का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर और परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया जाए। गांव की बेटी हो या शहर की, जब वह ससुराल आती है तो घर परिवार को अपना मानकर चलाना पड़ता है। खेती हमारे घर की पहचान है। अगर हम सब मिलकर खेत नहीं संभालेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी, मैं ऑफिस में काम करने के लिए पढ़ी हूँ, खेत में धान लगाने के लिए नहीं। अगर मुझे यही सब करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करवाने की क्या जरूरत थी? किसी अनपढ़ लड़की से शादी कर लेते, कम से कम उसे तो कोई शिकायत नहीं होती। अरे बहू बिटिया, गुस्सा मत करो, कोई तुम्हारी पढ़ाई का मजाक नहीं उड़ा रहा। पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव में रहने का मतलब गांव की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। हम सबकी बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी समय आने पर खेत में हमारा हाथ बटा ही देती हैं। अरे आज पहली बार जा रही हो ना, इसलिए मन घबरा रहा है। एक दिन हमारे साथ चलो, फिर जो सही लगे वही करना। कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह घर में बहस हो रही है, पर क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगे। अरे वादा तो तुमने भी किया था कि तुम मेरे परिवार को अपना परिवार मानोगी और मैं तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। फिर आज इतनी छोटी सी बात पर तुम घर वालों से नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई भूल जाऊं। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर कुछ बड़ा करूं। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि MBA करने के बाद भी खेत में धान लगा रही है। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी पहचान है और मुझे उस पर गर्व है। मैं आज भी चाहता हूँ कि तुम आगे पढ़ो, नौकरी करो और अपने सपने को पूरा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब परिवार को तुम्हारी जरूरत हो तो तुम उनसे मुंह मोड़ लो। 2-4 घंटे खेत में हाथ बटाने से तुम्हारी डिग्री छोटी नहीं हो जाएगी, बल्कि लोग कहेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अपनी मिट्टी और अपने परिवार को नहीं भूली। अगर आप सबको यही ठीक लगता है तो फिर ठीक है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। पहली बार जा रही हूँ, इसलिए डर और झिझक थी। मैं तैयार होकर आती हूँ, लेकिन एक बात का वादा कीजिए आप कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस बेटी, यही समझदारी घर को घर बनाती है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब औरतें हमारा इंतजार कर रही हैं। पर माँ जी, मैं और कपड़े नहीं चेंज करूंगी क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। अब मैंने ये कपड़े कल ही पहने हैं, मैं इन्हें ही गंदा कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसा तेरा मन करे। अम्मा बस इतना ध्यान रखना, इसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई दुख तकलीफ हो। अगर इसका मन वहां जाकर फिर भी न करे तो प्लीज इसे वापस भेज देना।
अरे आपका बेटा बड़ी चिंता करता है आपकी बहू की। अरे आखिर पति है उसका, वो चिंता नहीं करेगा तो और कौन करेगा। अच्छा चलो अब चलते हैं, वरना धूप हो जाएगी तो परेशानी पड़ेगी हमको धान लगाने में। हाँ चलो। अरे लो, तुम तो यहाँ पर खाना बना रही हो। अरे क्या हुआ? अरे चलो चलो जल्दी चलते हैं, आज नहीं बहू रीतू हमारे साथ धान लगाएगी। क्या सच में? अरे नई बहुएं तो घर में काम करते हुए अच्छी लगती हैं, उन्हें जंगल कौन लेकर जाता है। जंगल के काम धाम तो सासें ही संभाल लेती हैं, तभी बेहतर रहता है। बहू पता है ना, घर में चावल खत्म हो गए हैं और तुझे चावल का बहुत ही ज्यादा शौक है, तो बहू चलेगी या नहीं? जिसने MBA पास किया हो, ये लोग उसे ही खेत में लेकर जा रहे हैं, तो मैंने तो 10वीं पास की है, मुझे ये कहाँ छोड़ देंगे। लगता है जाना ही पड़ेगा। चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात, चल। अरे ये तो तुमने सही किया कि हाँ बोल दिया, क्योंकि तुम्हें तो आज जाना ही था। हाँ तो मैंने मना कब किया, मैं तो बस शॉक्ड हो गई कि रीतू नाम की लड़की तो MBA करे हुए है, वो ऐसा कैसे जा सकती है। अरे जब वो जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते। यही तो, कुछ रीतू से ही सीख लो। जब वो MBA करके भी धान लगाने के लिए जा रही है, तो तुमने तो 10वीं पास की है, तुम क्यों नहीं जा सकती। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मन करे ना करे, जाना तो पड़ेगा, ससुराल है, मायका थोड़ी ना है। अरे आज का मौसम बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी आओ। अरे आज तो बहुत मजा आएगा, नई दुल्हन के साथ जो हमें धान लगाने को मिलेंगे। अरे जल्दी जल्दी आओ। क्या हुआ रीतू? दीदी? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं तो अभी इस घर की नई बहू हूँ, मुझे केवल 4 महीने ही हुए हैं शादी को, और ये लोग मुझे खेत में उतारने चले हैं। कोई ना, ये तो इस गांव के रीति रिवाज हैं जो हमें पूरे करने पड़ेंगे। मैंने तो सोचा था इस गांव में शादी करा के इस गांव को अच्छा बनवा दूंगी, यानी मैं और ज्यादा पढ़ लिख कर इस गांव में कुछ तरक्की करवा दूंगी, पर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे। अरे रीतू ऐसे नहीं, पोद सीधी पकड़ो। देखो हम लोग कितने सालों से यही काम करते आए हैं। शुरुआत में सबको कठिन लगता है, तुम भी 2-4 दिन में सीख जाओगी। पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इतना सा काम सीख ही लोगी। अरे काकी रहने दो, शहर की पढ़ी लिखी बहुएं कहाँ खेत में उतरती हैं। इनको तो बस AC वाला कमरा, मोबाइल और कुर्सी चाहिए। लगता है आज सास ने जबरदस्ती भेज दिया है, नहीं तो ये खेत का रास्ता ये कहाँ ही देखती। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खुद रजामंदी होकर आई है मेरी बहू। क्यों बहू, मैं सही बोल रही हूँ ना? मैंने तेरे साथ कोई जबरदस्ती तो की नहीं, तू खुद आई है ना जब तेरा मन माना। हाँ माँ जी, मैं खुद आई हूँ। अरे जीजी देख लेना अपनी बहू को तुम ध्यान से, शाम को ही कॉल कर कर बोलेगी कि मुझे यहाँ तो बहुत काम कराया जाता है। आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को गांव की जिंदगी कहाँ पसंद आती है। अरे देख लेना, शाम को अपनी माँ से जरूर चुगली करेगी ये तेरी बहू। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं है मेरी बहू, बड़ी शांत है बहू। कहीं मैंने इसके साथ गलत तो नहीं किया। बहू जी माँ जी। बहू इधर देख, तू रो रही है। नहीं तो माँ जी, मैं भी आज हार नहीं मानूंगी। आज मैं इस पोत को लगाकर साबित कर दूंगी कि हम लोग भी कम नहीं हैं। हेलो हेलो रीतू जी भाभी बोलिए। अरे रीतू किसकी कॉल आई है? अरे धान लगा ले पहले। अरे लो, अब ये धान नहीं लगाएगी, अब तो ये बिजी हो गई ना। रीतू ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू क्या कर रही है? तू सच में धान लगा रही है? अरे नहीं नहीं भाभी, इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तू खेत में उतर गई। अरे आज अगर तू चुपचाप काम करती रहेगी ना, ये लोग कल को तुझसे बहुत बड़े बड़े काम कराएंगे। अभी भी समय है रीतू, साफ साफ मना कर दे, अपने सपनों को मत भूल। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद अपने मन से आई हूँ यहाँ। मेरा बहुत मन कर रहा था ना हरियाली देखने का, तो बस माँ जी ने बोला कि बहू तो मेरे साथ चल, वहाँ जाकर बैठे रहना।
मुझे लगता है तू झूठ बोल रही है। अरे रितु ध्यान लगा, देख रितु मुझे आवाजें आ रही हैं। अरे कुछ नहीं, बस मजाक कर रही है ये बोल रही थी कि तुम्हारी भाभी को हम। बस रितु, माँ जी मेरा फोन दीजिए। हेलो, आप बहू की भाभी बोल रही है ना? जी हाँ, मैं रितु की भाभी बोल रही हूँ। हाँ रितु की भाभी, आप एक बात समझ लीजिए। जी बोलिए। हाँ तो रितु की भाभी, एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ आपकी ननद नहीं है, हमारे घर की बहू है। और ये घर इसका है, ये खेत भी इसके हैं, और ये हम लोग भी इसके हैं, और इसका परिवार भी इसका अपना है। अगर अपने ही घर के काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो फिर कौन करेगा? हमने इसकी पढ़ाई कभी नहीं रोकी, ना आगे रोकेंगे, लेकिन घर की जिम्मेदारी निभाना भी तो उतना ही जरूरी है ना, जितना पढ़ना लिखना। अरे वाह, जी क्या जवाब दे रही हैं। जी माँ जी, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि लड़की ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, उसका भी कोई अपना सपना होगा। मैं नहीं चाहती कि वह अपने सपनों को भूल जाए। सपनों को भूलने की बात कौन कर रहा है? हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब परिवार को जरूरत हो तो वह परिवार के साथ खड़ी रहे। नौकरी करेगी तो हमें खुशी होगी, आगे पढ़ेगी तो हमें गर्व होगा, लेकिन अपने घर का साथ छोड़ देना भी तो ठीक नहीं है ना। अरे बेटा, अगर बहू का मन नहीं है तो रहने दो, मायके भेज दो, कुछ दिन जब मन हो तब आ जाएगी। काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पढ़ी लिखी बहुएं खेत खलियान के लिए थोड़ी बनी हैं। इनसे जबरदस्ती करोगे तो कल को घर छोड़कर चली जाएंगी। काकी, चाची, आप सब हमारी बड़ी हैं, इसलिए हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। किसी नई बहू का हौसला बढ़ाइए, उसका मन मत तोड़िए। अगर वह पहली बार खेत में उतरी है तो उसे सिखाइए, उसका मजाक मत उड़ाइए। अगर आज आप ही उसे कहेंगी कि घर छोड़कर चली जाओ, काम मत करो, तो उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? गांव तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे के संभालेंगे, तोड़ेंगे नहीं। रीतू, तुम्हें किसी के दबाव में जीने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई करने का है, नौकरी करने का है या कमाने का है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये खेत भी हमारे हैं, ये परिवार भी हमारा है। जब समय मिलेगा हम दोनों मिलकर तुम्हारे सपनों को पूरा भी करेंगे और अपने घर परिवार को भी संभालेंगे। जिंदगी सिर्फ एक रास्ते का नाम नहीं है, दोनों जिम्मेदारियां साथ निभाई जा सकती हैं। आप लोग ये क्यों सोचती हैं कि अगर बहू पढ़ी लिखी है तो वह खेत नहीं संभाल सकती, या अगर खेत संभाल रही है तो नौकरी नहीं कर सकती? मेरी पत्नी चाहे तो आगे पढ़ेगी, नौकरी भी करेगी और काम आएगी भी, लेकिन अगर आज वह अपने घर की मदद कर रही है तो इसमें शर्म की नहीं, गर्व की बात है। हमें उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनना चाहिए। बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। बहू का हौसला तोड़ने से अच्छा है उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया जाए। घर भी चले, बहू के सपने भी पूरे हों, तभी तो असली खुशहाली होगी। मैं भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही करूंगी। अगर ऐसा पति हो तो जिंदगी मुझे माफ कर दो, शायद मैं इस घर की जिम्मेदारियों को ठीक से समझ नहीं पाई। जब तक मैं मायके में थी तब तक सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि शादी के बाद लड़की सिर्फ अपना घर नहीं बदलती बल्कि अपना पूरा जीवन बदल देती है। मैं अब इस घर की बहू हूँ, मैंने अपने जीवन का दूसरा रूप धारण कर लिया है। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि इस पूरे परिवार, इस घर की खुशियों और इस गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। रीतू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को भी वही सम्मान और अपनापन मिले जो तुम्हारे माता पिता को मिलता है। परिवार साथ चलेगा तभी तो सपने पूरे होंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद इस घर को कभी अपना और पराया नहीं कहूंगी। ये घर मेरा है, ये खेत मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो खेत में भी साथ खड़ी रहूंगी, घर भी संभालूंगी और समय आने पर अपने सपनों को भी पूरा करूंगी। अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार को आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी सफलता होती है, ना कि दूसरे के कहने में आकर अपने परिवार को तोड़ना। बिल्कुल सही कह रही हो रीतू।
और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर सपने का सम्मान करूंगा। जिस दिन तुम आगे पढ़ना चाहोगी, नौकरी करना चाहोगी या अपना कोई काम शुरू करना चाहोगी, उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ दूंगा। लेकिन आज तुमने जिस तरह इस परिवार को अपनाया है, उससे मुझे तुम पर पहले से ज्यादा गर्व हो रहा है। मैं भी अब शिकायत नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सिर्फ MBA पास लड़की के नाम से नहीं, बल्कि एक ऐसी बहू के रूप में भी पहचाने जो अपने परिवार का सम्मान करना जानती हो। पढ़ाई ने मुझे समझदार बनाया है, इसलिए अब मैं समझदारी से अपने घर और अपने भविष्य दोनों को साथ लेकर चलूंगी। बस यही बात सुनना चाहता था मैं। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारी शिक्षा भी तुम्हारी ताकत बनेगी और तुम्हारा संस्कार भी। हम दोनों मिलकर ऐसा परिवार बनाएंगे जहां सपने भी पूरे होंगे और रिश्ते भी हमेशा मजबूत बने रहेंगे। बेटा। जी माँ। बेटा, ये इनका काकी का तुम्हारी थोड़ा सा खेत रह गया है, मैं इसे पूरा करके आती हूँ, तुम दोनों घर जाओ। ठीक है अम्मा। देखा कितनी समझदार है मेरे दोनों बहू बेटा। ये तो है। बहू, तुमने आज बहुत मेहनत की है। चलो अब दोनों मिलकर जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। अरे नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूंगी खाना। आपने मुझे पहले भेज तो दिया था, मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। देखा माँ, कितनी समझदार बहू है आपकी। वो तो है। घर को चलाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान, समझदारी और एक दूसरे का साथ भी होना बहुत जरूरी है। जिस घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं ना बेटा, वहाँ हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। माँ, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। पढ़ाई लिखाई इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन संस्कार, परिवार का सम्मान और मेहनत उसे महान बनाते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों को साथ लेकर उन सपनों को पूरा करना ही सच्ची सफलता है। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो ना, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स कर तो बताओ कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी।